तो अब आपको अगर क्लैट का एग्जाम तैयारी करना है तो कब करना चाहिए? क्योंकि अगर हम 12th में स्टार्ट करूंगा तैयारी तो मुझे टाइम कितना मिलेगा? आपको सिर्फ +2 के बाद में ही आप IIM में जा सकते हैं। उसके लिए एक रिटन टेस्ट देना होता है, इसका नाम है IPMAT। गेटिंग 90 परसेंटाइल इन कैट इज वेरी इजी और कोई भी अचीव कर सकता है। ओनली वन कंडीशन, दैट इज हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम ग्वालियर। आपका स्वागत है ग्वालियर ब्रेकिंग एक्स SICS प्रेजेंट्स द कूल गुरुज में। और आज हमारे साथ यहाँ जो मेहमान हैं ये सच में एक कूल गुरु है। कहाँ से ये आए हैं और इन्होंने अपने लाइफ में कितने बच्चों की ज़िंदगी बदली है, ये सिर्फ अपने मुंह से वही बता सकते हैं अपनी कहानी। मैं चाहे कुछ भी बोल लूँ उसके साथ जस्टिस कभी नहीं कर पाऊंगी। सो विद दैट लेट अस वेलकम मिस्टर जय प्रकाश गुप्ता, द सेंटर डायरेक्टर ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट ग्वालियर। हेलो सर एंड वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। और सर आई मीन कूल गुरु जो पॉडकास्ट सर हमने सोचा था ना, तो सोचा था कि यू नो सर जो ओल्ड एज विजडम है उसको एक नए तरीके से लोगों के सामने लाया जाए, बच्चों के सामने लाया जाए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। एंड मुझे नहीं लगता दैट देयर कुड हैव बीन अ बेटर गेस्ट फॉर यू। थैंक यू मैम, एंड इट्स आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्रेस माय पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द ग्वालियर्स। ऑसम सर। सो सर विद दैट अब स्टार्ट करते हैं आपकी शुरुआत से, जर्नी से, बचपन से। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे आपने तय किया, एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदली है आपने। पर उसके पहले जयप्रकाश गुप्ता जी कौन है, कहाँ से आते हैं, ये जानना चाहूँगी। Well ma'am, it's 44 years, so to express everything, 44 years of my life, so to express everything I had to write autobiography. But in short, so I'd like to start my journey. I belongs to a very small town in Hamirpur district in UP. That is a small village, Mahera. Oh wow. And I did my schooling from there. Okay. Till +2 in Hindi medium, purely Hindi medium. And after that, I get an opportunity to study in Lucknow. Wow. Why? Because I was the first person from my village to get 60% plus marks in PCM group. Wow. Right. So that was just kind of, getting becoming a topper, something that was related, like they related something like that, first division, something like topper. So they have confidence in themselves, okay, I can do well. Right. And that's why they took the courage, and in fact they took the risk of spending lots of their amount to study in Lucknow. Because सर मैं यूपी से ही हूँ, आपके एरिया के बहुत पास वाले एरिया बांदा से हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि when we were kids, तब माँ बाप के लिए अपने बच्चे को बाहर भेजना was a big risk, सब तरीके से, फाइनेंशियली, सोसाइटली, हर तरीके से सर। एंड आई थिंक कि जब आपने वो एक टॉप रैंक हासिल किया तो वो उस चीज ने मम्मी और पापा को आपके वो दिया होगा कि ये तो कुछ कर लेगा जी। राइट। तो उनको ये लगा कि हाँ, मतलब अगर हम इनको पढ़ाएंगे तो इससे हमारा जो एक स्ट्रगल फेज है वो सिंपल हो सकता है। ट्रू। सो एंड फॉर्चुनेटली आई गेट द अपॉर्चुनिटी देयर। सो मैं लखनऊ गया, और चूंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, they have never been to Lucknow, so I have to alone go there. So you come from a farming family? Yes, right? My father is farmer. Wow. Right, in a village, and still he take care of the farming part. He does? Right. Amazing. Right. Amazing. इसलिए बोलते हैं जय जवान जय किसान। जी। सो लखनऊ में गया, फिर मुझे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं था, दो आई एम राइट नाउ गिविंग द करियर गाइडेंस। Yes, that's exactly what you do, sir. Right, ma'am. But till +2 I was not much aware. I just know that only medical and engineering are the only two career option. Okay. एक सिविल सर्विसेज होता है जो मतलब this is only for few premium person, intelligent person. So मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। जी। So since being the PCM background, मुझे लगा कि जी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, but someone in Lucknow suggested that कि आपको भेड़चाल में क्यों जाना, why engineering? Right. So आपका ऑब्जेक्टिव तो कैरियर ऑप्शन है, why not graduation and look for the job opportunities? That's amazing. So I took admission in Lucknow University. Wow. Then I think at that time कि मुझे लगता है बैंकिंग में करियर ऑप्शन, सो बैंकिंग की तैयारी की। और वो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था, रीजनिंग, मैथ्स, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट। लेटर ऑन वन ऑफ माय
roommates, he used to preparing for MAT exam जो Okay. मैनेजमेंट के लिए होता है. जी, तो जी, मुझे लगा जी, कि जी. यार ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है. हाँ, Then correct. he explained that about that. राइट. फिर मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है कैट को लेकर, एमबीए को लेकर. सो अटेंडेड दैट सेमिनार. दैट एट दैट टाइम्स आई गेट टू रियलाइज द अपॉर्चुनिटी इन एमबीए. वाओ. Right, and I get to know the difference, like not just MBA, Right. MBA from premium MBA school like Institutes. IIMs. Yeah. So I start preparing for CAT. Okay. Later on, I did my management program from IIM Lucknow, Wow. and during that time, I mean during my graduation, after my graduation, right? So I get an opportunity to take the doubts of the CAT aspirant. Okay. One of my mentors suggested like और you आप can खुद take ही पढ़ रहे थे तब? हाँ, right. I just completed written the CAT exams. My interview was Okay, over, okay. so I was just free for 2 months. 2 महीने का मेरे पास टाइम था. के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं. तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं तुम पढ़ा रहे हो, भी फ्री टाइम है. सो आई स्टार्ट टेकिंग डाउट्स, ठीक है. और उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ. अरे, और मुझे इंटरेस्ट आने लगा. सो Wow. लेटर ऑन, right, I start taking the CAT classes, Wow. and since then consistently I wrote CAT, Wow. and more than 15 times I have 99 plus percentile in quant and DILR section. Sir, I also have the record that all the documents 99 plus percentile plus percentile. in 99 का प्लस क्या होता है? ma'am, let me clear, 99 percentile is just rank. अच्छा. Rank means I Okay, was okay. among the top 1%. Multiple Wow. times I have 99.9 plus. That's Means amazing. I was among the 0.1% students of Cat. all CAT aspirant all over India. Oh. So- अद्भुत सर. Right. So I start enjoying that, and later on you see that it has been more than 21 years 20 for training CAT students That's and the other awesome. aptitude exams. Amazing. And before Gwalior, I was in Noida. Wow. So I was taking care of the lots of Delhi. I have taught in multiple places: Delhi NCR, Lucknow, Chandigarh, Wow. right, and That's awesome. Hisar in Haryana. So I have That's been awesome. multiple places. सर, ये जो आपने अभी अभी हमें बताया, ये तो मतलब दिस इज अमेजिंग बियॉन्ड वर्ड्स. मतलब यूपी में एक छोटे से गांव से निकलकर नॉट जस्ट लाइक जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ तक का सफ़र, बट मल्टीपल टाइम्स कैट लिखना, कैट क्रैक करना, 99 प्लस परसेंटाइल्स, एवरीथिंग अबाउट योर स्टोरी इज़ अमेजिंग. सर, समहाउ जब हम छोटे थे तो ऐसा था कि लाइक कुछ कर लो, बस कुछ कर लो ताकि घर की सिचुएशन बदल जाए, है ना, राइट. पर अभी आपको ऐसा लगता है क्या कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है कि मतलब 16, 17, 18 साल का, 20 साल का होते होते यू फिगर आउट एवरीथिंग, तुमको जिंदगी में क्या करना है तुमको सब 16 साल की उम्र में पता हो जाना चाहिए. क्या इस चीज़ का प्रेशर आपको लगता है बच्चों के ऊपर है? और अगर है तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने क्या नोटिस करा है कि इसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अभी क्या है कि इस टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया जी, और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. एब्सोल्युटली, यस. तो हमारी एस्पिरेशन भी उसी हिसाब से बहुत हाई होती है जा रही है. करेक्ट, करेक्ट. उसके पर्सपेक्टिव में जो पर्सपिरेशन होना चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए, हाँ, हाँ. वो हम नहीं कर रहे हैं. हम Okay. सिर्फ एक्सप्रेशन बहुत हाई रख रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. वो दैट्स गुड, Correct, बट हमें ये भी रियलाइज होना है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. हमें जो बनना है उसके लिए हम एफर्ट्स क्या कर रहे हैं. राइट. हाँ, 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 हाँ. तो इसलिए जो है हमें एक रफ लेवल पे अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि हाँ, क्या हाँ. करना है, हाँ, हाँ. बट हमें ये भी रियलाइज होना चाहिए क्या वो इन्फ्लुएंस डिसीजन मेरा खुद का डिसीजन है, Right. या जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड. समटाइम्स आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, Yes. मेरा फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा. यस, जबकि मेरा उसमें कोई स्किल्स भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है Right. फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, मैथ्स हाँ, में. तो हाँ. वाई इंजीनियरिंग? आज के टाइम पे इंजीनियरिंग पहले पता ही नहीं था लोगों को. अभी आप देखिए जी, जी. थ्रू आईपी मैट राइट. जो है आप +2 के बाद ही सीधे IIM में एंट्री कर सकते हैं. 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट. क्या? जी मैम, आपको सिर्फ +2 के बाद में ही आप IIM में जा सकते हैं. उसके लिए एक रिटन टेस्ट देना होता है, इसका नाम है आईपी मैट. दैट ऑप्शन सर, पता है मुझे नहीं पता था. आई हैव जी नेवर मैम. हर्ड. आपको लॉ करने के लिए ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है. आपको ग्रेजुएशन प्लस लॉ कंबाइंड होगा. 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, ओके. BA LLB. हाँ, BLLB, यस, राइट. यस. जो NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनका एवरेज पैकेज आप देखेंगे 18 to 20 lakhs पर एनम है NLU बेंगलोर का. वाओ. राइट. सो लोगों को कहीं अब थोड़ा अवेयर हो रहे हैं. दे आर Correct. लुकिंग एट द डिफरेंट अपॉर्चुनिटी Right. कि अगर मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, मेरा साइंस में बहुत स्ट्रांग Right. इंटरेस्ट नहीं, सो व्हाई ओनली इंजीनियरिंग? करेक्ट. आई कैन लुक फॉर द अदर ऑप्शंस. Yes. या व्हाई मेडिकल? राइट, राइट. राइट. ठीक है, अगर मेरा स्ट्रांग इंटरेस्ट है और मेरा मुझे साइंस पढ़ने में अच्छा भी लगता है, सो Right. आई ऑब्वियसली मुझे मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट मानने तो मैं मेडिकल में जाऊंगा, Correct, इंजीनियरिंग में जाऊंगा. हाँ, हाँ. बट मेरी अदर स्किल सेट्स है, मेरा लिटरेचर बहुत अच्छा है, मेरी Right. रीडिंग पार्ट बहुत अच्छा है. Absolutely, लॉ, yes, यू नो दैट फॉर ए लॉयर रीडिंग हैज टू बी एसेंशियल It's पार्ट. essential, yes. तो अगर आपकी रीडिंग absolutely. हॉबी है तो आई बिलीव लॉ इज वन ऑफ द One of the वेरी, best things. और लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट लिटिगेशन.
Yes. There is मतलब even if within the litigation it is not about the criminal or the civil law. Yes. It is about IPR, intellectual property. Absolutely. It is a taxation and बहुत कुछ है सर. so there are many things in Correct. even if litigation and other than litigation you can also go into corporate law, that is consulting. Right. Consulting. Yes. You can start up your own firm. Absolutely. Sir. So there are many things correct. for which people now they are awareing and they are Yes. looking at the other career option as well. Right. But then, so the question remains कि क्या ये ज़रूरी है कि बच्चा 12th पास करते ही या ग्रेजुएशन करते ही उसे ये पता हो कि कि मुझे क्या करना है, या एज यू गो यू फिगर इट आउट, क्या ये अभी भी वर्क कर जाएगा? मैम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा ग्रोथ कैसे हुआ, एवोल्यूशन. करेक्ट. हम इनिशियल लेवल पे मतलब मंकीज से हमारा बोला जाता है कि बंदरों से बने, तो दैट इज व्हाट एवोल्यूशन. एवोल्यूशन. यस. कि हम धीरे धीरे सीखते हैं ना. जैसे हमें एक अभी +2 पर है तो मुझे कुछ करना ही तो पता तो होना चाहिए ना. करेक्ट. तो क्या करना चाहिए एक रफ लेवल पे कि हाँ ठीक है मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, Right. मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है. सो आई शुड नो सम बेसिक आइडिया, सम बेसिक, या मुझे अच्छे कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन करनी है. करेक्ट. हाँ. और उसके बाद जब मैं जाऊंगा, जब मैं कॉलेज लाइफ में जाऊंगा तो मुझे और अपॉर्चुनिटी पता चलेंगी. फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा आपको MBA करना है. अब MBA में आपको क्या करना है? आपको मार्केटिंग में जाना है. मार्केटिंग अंदर क्या करना है? मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेल्स. मार्केटिंग में आपको मार्केट रिसर्च में जाना है. एब्सोल्युटली. आपको ब्रांडिंग में जाना है. हाँ. यानी इस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कौन करेगा? करीना कपूर करेगी या सलमान खान करेगा? हु विल डिसाइड? दैट इज व्हाट द प्रोजेक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजर. राइट. तो ये इस प्रोडक्ट की सेल्स कौन बेटर अच्छी करेगा? इट इज दैट नीश डाउन. राइट. सो मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेल्स. सो देयर आर मेनी थिंग्स. तो जब आपने सोच लिया कि मुझे MBA करना है, एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, सो व्हेन यू गो, मोस्ट ऑफ द बी स्कूल में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, तो वहां पे आपको सारी क्लैरिटी आती है आपको कि मार्केटिंग क्या है, मार्केट रिसर्च क्या है, फाइनेंस क्या है. फाइनेंस इज नॉट अबाउट जस्ट अकाउंटिंग. राइट. फंड मैनेजमेंट उसका मेजर पार्ट रहता है. तो वो जब आपको क्लैरिटी आती है तो फर्दर आप उसमें फिर आप सोचते हो क्या करना है, उसमें बेटर क्या है. सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ एवोल्यूशन. सो कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग, बट सर्टेन बेसिक आइडिया हैज टू बी देयर. मतलब ऐसा नहीं एकदम ब्लैंक कि कुछ करना है. कुछ तो पता होना चाहिए क्या करना है. एंड फॉर दैट कैसे पता करना होगा? मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना होगा. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. तो फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मैनेजमेंट के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटी, लॉ के थ्रू क्या कर. सो इफ आई एम अवेयर अबाउट द बेसिक अपॉर्चुनिटी तो फिर मुझे डिसीजन लेना आसान हो जाएगा. एंड नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, उन अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, राइट, और मेरी स्किल सेट्स कितनी उससे अलाइन हो रही है. राइट. और या मैं उसको बिल्ड अप कर सकता हूं. जैसे मुझे लॉयर बनना है, मेरी रीडिंग स्किल नहीं है, तो मुझे बिल्ड अप करना पड़ेगा. एंड इफ आई इंटरेस्ट आई कैन बिल्ड अप. एब्सोल्युटली सर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन इजीली टेक अ डिसीजन. यस. एंड फॉर दैट इन फैक्ट वी आल्सो ऑफर फ्री काउंसलिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. राइट. टाइम इंस्टीट्यूट टू एनी लाइक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, व्हाटएवर, कोई भी हो. 9th 10th लेवल से उसको क्या करना चाहिए, क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटी हो सकती है. सो वी जस्ट गाइडेंस ऑप्शंस के क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास. डिसीजन आपका ही होगा. यस. आई विल नॉट इंपोज माय डिसीजन, बट आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि इसके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी, इसके लिए ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है, ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है, और इस तरह आपको आगे बढ़ना है. एब्सोल्युटली. ओके, ठीक है. तो हम थोड़ा सा बातें करते करते आगे निकल गए, हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे सर. ऑलराइट. सो मूविंग फर्दर मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये कि जो बच्चे 12th पास आउट होने वाले हैं, हो चुके हैं, उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, एंड जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं. जी, मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन को और रिफाइन कर दे रहा हूँ. जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए तो है ही, साथ में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं. अच्छा, ओके. तो मुझे लगता है करियर ऑप्शंस के बारे में उनको जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहीं से उनको स्टार्ट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे हम MBA में आप जानते हैं बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है. करेक्ट. और MBA जस्ट डिग्री नहीं, डिग्री तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी. राइट. MBA फ्रॉम प्रीमियम बी स्कूल, जैसे कि नाम आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIMs. सो 22 तो IMC हैं और भी बी स्कूल है. तो अगर आप टॉप 50, एक सर्ट में सिंपल टर्म से बता रहा हूँ, अगर टॉप 50 बी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 90+ परसेंटाइल कैट में लाना पड़ेगा, विच मीन्स around 25 to 30% of CAT score. That would be sufficient. Okay. Right. Wow. To get admission there. And average placement would be 18 lakh per annum. 18 lakh per annum. तो अब MBA कब होगा? जस्ट ग्रेजुएशन के बाद में. उसके पहले आपको कैट का रिटन एग्जाम देना पड़ेगा. तो अगर मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है तो मुझे अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स में जब कैट का एग्जाम दूं तो आप फाइनल ईयर में कैट का एग्जाम दोगे. उसके बाद इंटरव्यू होगा. तो जब आप जैसे ही
ग्रेजुएशन से कंप्लीट होगा वैसे ही आपको एमबीए में एंट्री मिल जाएगी। ओके, तो आपका ईयर लॉस नहीं होगा। ऑलराइट। अदरवाइज आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करेंगे बिल्कुल, तो तैयारी करने में आपका 1 साल लगेगा। राइट। उसके बाद आपने एग्जाम दिया और उसके बाद साइकिल ऐसे चलती, नवंबर में एग्जाम होता है फिर, तो आपका पूरा 2 इयर्स का टाइम चला जाएगा। तो आपको 2 इयर्स का गैप आ जाएगा। या फाइनल ईयर के में आप इस समय अगर जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर में इस समय तैयारी करेंगे तब भी उनका 1 ईयर का गैप आ जाएगा। बिकॉज कैट 26 अगर देंगे नवंबर में तो उनको 1 ईयर 1.5 ईयर का टाइम चाहिए अगर अच्छे से तैयारी करनी है। करेक्ट। मतलब 1 और 2 मंथ्स में वो प्रैक्टिस अच्छी हो ही नहीं पाती। राइट। तो इवन इफ आपको बैंकिंग एसएससी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग का एग्जाम हो गया, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, एसएससी, इन सब में ज्यादातर एग्जाम्स का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आपको एप्टीट्यूड पे काम करना है। करेक्ट। आप कैट की तैयारी करेंगे तो उसमें बेसिक क्वांट जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट, इंग्लिश जिसमें रीडिंग का पार्ट काफी ज्यादा रहता है, इस पे काम करना है। यही चीजें बैंक के एग्जाम में आएंगी, उसमें जीके भी आ जाएगा। यही चीजें एसएससी सीजीएल में आएंगी, जीके आ जाएगा। तो आप मोर और लेस जितने भी कॉमन अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी एलिजिबिलिटी की ग्रेजुएशन है उनमें सब में एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। तो अगर आप कैट की तैयारी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अदर एग्जाम की तैयारी भी आपके एक साथ हो रही है। सो जो कॉलेज ग्रेजुएट हैं उनको अभी से ये सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो मैं बैंक पी और एसएससी सीजीएल तो टारगेट लेके चलूंगा, तो उसी से मेरी रेलवे की तैयारी भी हो जाएगी, उसी से मेरे इंश्योरेंस एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो काफी एक लेवल पर मेजर एग्जाम कवर कर लेगा। हाँ, यूपीएससी करना है तो आपको जीएस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यूपीएससी में भी सीसेट आता है। और अगर मुझे एमबीए करना है, जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स या बीबी वाले, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एमबीए की तरफ जाते हैं क्योंकि उसमें काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बेस्ट अपॉर्चुनिटी एमबीए के थ्रू है। तो उनको कॉलेज लाइफ के साथ साथ ही तैयारी मैनेज करना पड़ेगा ताकि उनका ईयर गैप ना आए। राइट। ऐसे ही आप जानते हैं कि जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी 10th 11th से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही उनको अगर लॉ में जाना है, लॉ में करियर यानी क्लैट का एग्जाम देना। क्लैट का मतलब है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जितने भी 25 एनएलयूज हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उनका एक कॉमन रिटन एग्जाम हो गया और वो रिटन एग्जाम आपने क्वालिफाई किया तो उसमें आपको सीधे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा एनएलयूज में। ओके, लाइक 12th के बाद। लेकिन 12th में आप एग्जाम देंगे। जैसे 12th में जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है तो क्लैट का एग्जाम अभी 1 दिसंबर को हो जाएगा। अच्छा, राइट। और वो फिर मार्च में अपना क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम देगा। तब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा और फिर वो सीधे जाके एडमिशन ले लेगा। नो ईयर गैप, राइट, नो। तो अब आपको अगर क्लैट का एग्जाम तैयारी करना है तो कब करना चाहिए? क्योंकि अगर हम 12th में स्टार्ट करूंगा तैयारी तो मुझे टाइम कितना मिलेगा? तो मुझे 11th से करूंगा तब मुझे 15-16 मंथ्स का टाइम मिलेगा। तब मैं उसको अच्छे इफेक्टिवली 18 मंथ्स का टाइम मिलेगा तो टाइम मिल पाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स तो 10th से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आइडियली मुझे लगता है कि 11th इज दी बेस्ट टाइम कि 11th क्लास से ही मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे लॉ में जाना है तो मैं क्लैट की तैयारी शुरू कर दूं। मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो मैं आईपी मेट की तैयारी शुरू कर दूं। और जो आईपी मेट की तैयारी होती है वही जो है एक और ऑप्शन होता है। आपको अगर कॉलेज अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करना है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपको जो है सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको सीयूटी की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको 11th से ही तैयारी स्टार्ट कर देना। ग्रेट, ऑसम सर। क्योंकि इस विषय पर चर्चा हो रही है तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगी सर, कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है? लाइक मतलब मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज जैसे IITs है सर तो बहुत लाइक मे बी 20,000 सीट्स होती हैं, 20 लाख बच्चे बैठते हैं, राइट? इज द सेम केस विद कैट? और अगर किसी को जैसे सपोज 99 परसेंटाइल नहीं है तो क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए मैम, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। IITs में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं फॉर द 18,000 सीट्स ऑल ओवर IITs। सो रेशियो इज 1:80 अप्रोक्सीमेटली। फॉर 1 सीट देयर आर 80 स्टूडेंट्स। करेक्ट सर। अब अगर आप इसकी बात करेंगे MBA में तो पहली बात इसमें कोई रिजेक्शन कंसेप्ट नहीं है। इसमें आपका परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। देयर आर मेनी कॉलेज। MBA तो आप जानते हैं मिल ही जाएगा। पॉइंट कितना बेटर कॉलेज मिलेगा। तो अगर हम एक मीडियोकर 90 परसेंटाइल की भी बात करें तो 90 परसेंटाइल में भी ऐसा कॉलेज मिल जाता है जिसका एवरेज पैकेज 18 लाख पर एनम होगा, which is better than the average package of IITs. Yes, right? Absolutely. And 90 percentile means you are among the top 10%. Means selection ratio is 1:10. 1:10. All right. And you know that किसी भी एग्जाम में 50% लोग तो सिर्फ फॉर्म ही भरते हैं। Right? They are not serious. So I mean, getting 90 percentile in CAT is very easy. और कोई भी अचीव कर सकता है। Only one condition, that is he must be consistent. लगातार काम कर ले वो, regularly efforts करे और थोड़ा सिंसियर है।
Okay. तो आराम से अचीव हो जाएगा. Awesome. गेटिंग 99% डेफिनेटली चैलेंज, Of और course. ऑब्वियसली वहाँ पे तो फिर IITians भी Correct. एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे Expect- IIM अहमदाबाद में एडमिशन हाँ, मिल जाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. राइट. सो Correct. 99 परसेंटाइल स्लाइटली चैलेंज है, और वो Yes. भी अचीव करता है. Right. करते ही हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हम्म, अचीव किया टाइम में. तो मतलब आप देखते हैं कि हर I साल know. मतलब 100 परसेंटाइल वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो 99 परसेंटाइल तो सर, सेकेंडरी मेरे- काउंट में आता है. मेरे को तो ऐसे 99 सुन के ही ऐसा लग रहा है भाई, मतलब इसके आगे क्या ही बोलना है, अब तो कुछ बोलने को, लाइक टू मी इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज when I look at it from a perspective of a normal like student who has like back in the day prepared for some exams and stuff, not being very aware, मुझे ऐसा लगता है that oh my god cat, oh my god cat, and cat भी with 90 percentile 99%, तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. और मुझे लगता है सर कि मेरी तरह बहुत सारे एक्चुअली लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि इट्स इमेंसली डिफिकल्ट एंड शायद होगा ही नहीं. मैम यही एक प्रॉब्लम है जो आपने परसेप्शन बना लिया है. Right. और बहुत सारे लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया. कैट इज डिफिकल्ट. कैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं आप देखिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैसेज पढ़ना है. हाँ. पैसेज में कोई समझ करके उसका आंसर देना है. आपको कोई थ्योरी करने की जरूरत ही नहीं है. ओके दैट इज व्हाट द VRC सेक्शन. ओके ओके. आपको DILR, हाँ हाँ. जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं जी. उस तरह से आपको केसेस आइडेंटिफाई करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी उसके बेसिस पे सॉर्ट आउट करना है. ओके. क्वांट में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हाँ. 80% क्वेश्चन 9th-10th लेवल की मैथ्स की होती है, मैंने 7th क्लास की. आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, जिसको हम अर्थमेटिक बोलते हैं, हाँ राइट. अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. 45% क्वेश्चन आते हैं. Not even calculus and trigonometry and all that. नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आती है मैम. हायर 11th-12th की मैथ से कुछ लिंक ही नहीं है कैट का, बिकॉज ये कोई मैथ्स का एग्जाम नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है. Aptitude test. तो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कंसेप्ट तो बहुत बेसिक होते हैं, Correct. बट उसका एप्लीकेशन चैलेंजिंग होता है, Right. क्योंकि वो लैंग्वेज में आपको घुमाते हैं, वो रीजनिंग में आपको घुमाते हैं. Correct. Correct. और इसमें आप इसको थ्योरेटिकल तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने थ्योरी पढ़ ली. इसको हाँ. आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है कि अगर ये कह रहा है तो इसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन हुआ. दुनिया केवल ब्रिलियंट लोगों के लिए नहीं बनी है. दुनिया केवल 99% होल्डर्स के लिए नहीं बनी है. अगर आप में जो सर बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी और दृढ़ निश्चय है, तो आप कर ले जाएंगे. जी. थोड़ा समय लग सकता है पर आप बेशक कर ले जाएंगे. नहीं सर? मैम मुझे दो ही चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ आज के जी. टाइम पे कॉर्पोरेट में ज़रूरत है, जो जी. एज ए मतलब लोग कॉर्पोरेट में अच्छे लोगों की उतनी Correct. रिक्वायरमेंट नहीं. मतलब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. हाँ हाँ. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स राम तोमर, Okay. उनकी ससुराल यहीं ग्वालियर में ही है, ओके एंड ही डिड MBA फ्रॉम एवरेज बी स्कूल. ओके. और अभी वो जो है अर्नस्ट एंड यंग में हाँ हाँ. सीनियर मैनेजर लेवल पर है. Ernst and Young. यस Oh. यस. एंड मतलब That is. सैलरी पैकेज यू कैन सी दैट क्या I know. होगा सीनियर मैनेजर I पर. can't even count. Right. Probably. राइट. एंड बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज से MBA किया. तो हाँ, हाँ, उसकी एक चीज जो मुझे पॉजिटिव स्टार्टिंग से बताई हाँ, हाँ. कि इज वेरी डेडिकेटेड, एफर्ट्स बहुत अच्छे ईमानदारी से करता है. Right. मैं ये नहीं कहूँगा IQ लेवल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ, हाँ, है, हाँ, बट डेडिकेशन के मामले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो आज के, हाँ. और उससे मैंने पूछा कि क्या मतलब जॉब, बोले सर कि डेडिकेटेड लोग मिलते ही कहाँ हैं. मैंने True. कहा तुमने कैसे अपने True. अचीव किया. मतलब Right. स्टार्टिंग में ब्रिलियंस लेवल तो मैंने उतना ज्यादा नहीं Right. रियलाइज किया. हाँ हाँ हाँ. तो बोला इस ब्रिलियंस लेवल मैटर नहीं करता. हाँ, ये सर. है कि आप डेडिकेशन से काम कर रहे हो. और मुझे भी खुद Right, लगता है सर. अपने ऑर्गेनाइजेशन में हाँ भी, हाँ. कि मुझे अगर मैं किसी को रखना चाहूंगा या हाँ, मैं ड्रीम टीम अगर देखूंगा, हाँ हाँ हाँ. तो मुझे ब्रिलियंस ज्यादा ये देखना पड़ेगा कि Hard उसके अंदर working, सिंसियरिटी Dedicated. एंड Absolutely. बिहेवियर. Absolutely. That- सर आई अग्री. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब टैलेंट और हार्ड वर्क की लड़ाई होगी, हार्ड वर्क विल विन. Undeniably, मतलब with flying colors, hard work and dedication will beat talent to the punch every time. Right. And so दिस इज अमेजिंग. मतलब मुझे एजुकेटर्स से मिलकर सर पर्सनली बहुत खुशी होती है, बहुत बेहद खुशी होती है. मैं जैसा कि आप सबको पता है, कूल गुरु इज द कूल गुरुज इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग सच ब्रिलियंट माइंड्स टू यू गाइज by Gwalior Breaking and SICS, and SICS is international consultancy, so we send students abroad. मैं आप जो बोल रहे हैं ना सर, मैं ऐसे ही कई केसेस यहाँ पर देख चुकी हूँ हमारे कंसल्टेंसी में कि बहुत ही एवरेज बच्चा नहीं अब्रॉड गया. बस उसमें अच्छी बात ये थी कि वो इस बात में बहुत क्लियर था कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ और पढ़ाई ही करूँगा, और उसने अपने पूरे एफर्ट डाले, और जब वो लौट के आया तो क्या लाइक 360 डिग्री पूरा मतलब सब कुछ बदल गया उसके बारे में. एंड देन दिस किड हैज गॉटन, दीज किड्स हैव गॉटन अमेजिंग सैलरी पैकेजेस, दे आर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वाइज, नॉलेज वाइज, एवरीथिंग. राइट. मुझे ऐसा लगता है कि सो एंड एट दैट प्लेस कहीं ना कहीं एज एजुकेटर्स हम एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं. राइट. ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन.
अभी क्योंकि अब्रॉड की बात चली है, तो अभी क्या है, हमारे देश में सर बहुत टैलेंट है, ब्रिलियंट पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, राइट, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, बैंक फाइनेंशियल ग्रेजुएट्स, ऑल ऑफ देम. अभी होता क्या है, वो पढ़ाई यहाँ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एंड देन दे आर वेटिंग कि उनको अब्रॉड से ऑफर मिल जाए और वो चले जाए, राइट. In fact, my brother, right, he was just waiting when he became an engineer. He was waiting, sir, कि बस मैं ये कंपनी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे बाहर निकलना है. एंड what do you think about it? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? Should the talent stay here? Should the talent leave? What should they do actually? इसको मैं दोनों तरीके से देखता हूँ. एक तो ये कि अगर हम एक परमानेंट शटल होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम इनिशियल लेवल पे अगर जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम विल सी अ डिफरेंट सेट्स ऑफ एनवायरनमेंट, राइट. तो हमें एक नया एक्सपोजर मिलता है. करेक्ट, Like, एब्सोल्युटली सर. राइट, कमिटमेंट, Right. सिंसियरिटी, एवरीथिंग, प्रोफेशनलिज्म, हाँ. राइट, and the lots of things. Yes. So when we realize Uh-huh. beyond our own area, तो उसको हम जब वापस आके यहाँ पे करेंगे तो मुझे लगता है मेरा इफेक्टिवनेस और बेटर होगा. Right. So going for a certain duration and coming back, I think that is That's what brilliant. at brilliant idea. Yes. And not only that, ma'am, I mean after going there, you also realize that Right. कि जो respect, जो हमें recognition, जो Recognition. इंडिया में मिलेगी, हाँ. so they also realize that Right. कि वो वहाँ नहीं मिलेगी. वहाँ नहीं मिलेगी. So except certain cases, Okay. right, हाँ. people are going there Correct. and they are also coming back Correct. to India. Right. So ultimately, I mean, it's a just open opportunity. Okay. So it's like for you, it is more like to each their own. Right. Right? जैसा आपको सही लगता है वैसा आप हाँ, कर सकते हैं. जी मैम, जी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे और वापस आ जाएंगे. कुछ लोग होंगे जो जॉब करेंगे कुछ साल के लिए वहाँ पर, फिर वापस आ जाएंगे नए एक्सपीरियंस, नए नजरिए के साथ. Right. राइट. और यहाँ बेटर करेंगे. डेफिनेटली मैम, क्योंकि वो तो यहाँ का एक्सपीरियंस उनके पास है ही. Absolutely. एक वो और एक्सपीरियंस ऐड हो गया, so उसके बाद तो Absolutely. डेफिनेटली एक नया एडवांटेज रहेगा. Amazing. So it has been an amazing conversation with you. There is so much to learn from you, and there is so much that you have shared with us today. And I think जो भी हमें सुनेगा बहुत 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 benefit मिलेगा उसे इस conversation से. But sir, before we leave, I want you to say anything that you would like to say to our audience. Tell them कि वो times कैसे पहुंच सकते हैं, times से कैसे contact कर सकते हैं. Tell them all those things. Yes. टाइम से कांटेक्ट करना और पहुंचना बहुत ही आसान है. आज के टाइम पे तो हर कोई गूगल यूज करता Right, है. absolutely. जस्ट यू हैव टू क्लिक टाइम ग्वालियर, Time Gwalior. यू विल गेट द एक्चुअल एड्रेस, यू कैन True. विजिट टाइम वेबसाइट, यू विल गेट एवरी डिटेल एड्रेस. True. एंड मोर ओवर आपको मैं बता देता हूँ, आनंदी बिल्डिंग सिटी सेंटर ग्वालियर में Alright. हमारी ब्रांच है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं. फोन नंबर भी है, कॉल करके भी आ सकते हैं, और कभी भी विजिट कर सकते हैं, तो आपको गाइडेंस सारा मिलेगा. Okay. टू द ऑडियंस आई वुड से दैट आप जस्ट अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में Correct. बस इफर्ट्स करते रहिए. Correct. आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको कुछ करना है, और Right. ऑब्वियसली आपको खुद मजा आएगा, अपनी लाइफ में इंटरेस्ट आएगा. अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आपको क्लियरिटी नहीं होगी, तो आपको खुद ही लगेगा लाइफ जीने का मजा ही नहीं आएगा. Right. सो व्हेन तो आप कुछ भी एक गोल ले लीजिए कि लेट्स से मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जी, करनी है, जी, मुझे जी, एमबीए करना है. जी. स्टार्ट वर्किंग दैट, स्टार्ट एंजॉयिंग द थिंग. Right. कितने घंटे कर रहे हैं वो बहुत मैटर नहीं नहीं करता. करता. आप 2 आवर्स 3 आवर्स दे रहे हैं, बट 2-3 आवर्स पूरा उसी में डूब रहे हैं, Right. मतलब फिर आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए. Correct. इन दोस्त 2-3 आवर्स ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज भी रिप्लाई कर रहे हैं. हाँ. Yes, sir. तो Yes, sir. मतलब डेडिकेशन दैट हैज टू बी चाहिए. देयर. आप जो भी काम करें, मतलब आप गेम खेल रहे हैं तो पूरे दिल से खेलिए. दिल जान से भिड़ जाइए. राइट. तो बिल्कुल. जो भी काम कर रहे हैं आप Amazing. दिल से करिए, खुश हाँ. रहिए. इससे बढ़िया बात कुछ हो कुछ नहीं हो सकती. And I can see, sir, like what you do makes you very happy. आपके बात करने के तरीके में, जिस तरीके से आप अपना नॉलेज फ्रीली शेयर कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस फ्रीली शेयर कर रहे हो, मुझे लगता है दैट यू रियली लव व्हाट यू डू. सो थैंक यू सो मच सर कि आज आप यहाँ आए, हमारे साथ ये अमेजिंग बातें शेयर करी. आई एम 100% श्योर कि सुनने वालों को भी बहुत मजा आएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर. थैंक यू मैम. एंड ये थे मिस्टर जय प्रकाश गुप्ता, सेंटर डायरेक्टर, टाइम इंस्टीट्यूट ग्वालियर. ओके, एंड याद रखिएगा, ऐसे ही और कूल गुरुज से मिलने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड विद SICS and Gwalior Breaking, and we will keep on bringing the old age wisdom and the new age vibes to you in your home.